जब से मतलब आपको मुख्यमंत्री ने हटाया है, आप तो उनके पीछे पड़ गए। आड़ती और किसान का रिश्ता वर्षों वर्ष पुराना, जात पात के नाम पे खट्टर सीखा तने लड़ाना। मान लो उसने किसानों के लिए गड्ढे खोदे, जो दूसरे के लिए गड्ढे खोदता है वो खुद ही गिरता गिर रहे। हरियाणा में भाजपा कम रह गई है, खट्टर एंड पार्टी ज्यादा हो गई है। कौन है शकुनी, कौन है सीएमओ ऑफिस में, कौन दुर्योधन जो इसको चला रहे हैं। कौन चला रहा है, कौन चला रहा है? लेकिन रॉकी मित्तल को कोई सीरियस लेता है? मुझे लगता है रॉकी मित्तल को कोई सीरियस नहीं लेता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्व मित्र और दा मसला में मसला है रॉकी मित्तल। रॉकी मित्तल एक बार फिर हमारे साथ हैं। कुछ दिन पहले भी थे सेम इसी जगह हमारे ऑफिस में, आज फिर हैं। और आज क्यों दोबारा हम इनके साथ बातचीत कर रहे हैं? क्योंकि आज इनका एक गाना रिलीज हुआ है और गाना है कि सीएम खट्टर को हटा दो, योगी जैसा सीएम बना दो। ये मोदी साहब से कह रहे हैं। खट्टर को हटा दो, योगी जैसा सीएम बना दो। इस गाने पर बात करते हैं कि ये तो आप बीजेपी के साथ हैं, खट्टर साहब के साथ थे, ये गाना आपने बना दिया, यानी कि सीएम पर ही आप कह रहे हैं कि जब से मतलब आपको मुख्यमंत्री ने हटाया है, आप तो उनके पीछे पड़ गए हैं। पीछे नहीं पड़ा, ये भाजपा को बचाने की मुहिम है। खट्टर हटाओ, भाजपा बचाओ, हरियाणा बचाओ। जितने पुराने कार्यकर्ता थे एक एक करके उसने यूं नींबू की तरह निचोड़ दिया और सबको घर बैठा दिया। अभी मैंने सीएम साहब के से पूछे कि मैंने कितना काम किया देश में, वो कैप्टन अभिमन्यु जी, रामविलास शर्मा जी या वो ओपी धनखड़ जी बताएंगे, जिन्होंने पूरे इंडिया में मेरे को काम करते देखा, क्योंकि इंडिया में वो भी पूरे इंडिया में जाते थे। अच्छा ये बताइए, आप पहले शुरुआत हम बाद में करेंगे आगे, पहले ये जो गाना आपने आज रिलीज किया है इसके दो बोल सुनाइए। ये थोड़ा सा हमने सुना है, बाकी आप कोई मोटी मोटी जो बातें हैं। मैंने मोदी जी के रिक्वेस्ट की है, क्योंकि मैं मोदी भगत हूँ, पार्टी का कर्मठ कार्य करता हूँ। मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मोदी जी दिल ना तोड़ो, मुंह ना मोड़ो, सीएम खट्टर को हटा दो, योगी जैसा सीएम बना दो। क्योंकि एमएलए मंत्री रोते फिरते ओएसडी की मनमानी, यानी कि निर्दफ्तवार की मनमानी, तमाशा बन के पार्टी वर्कर गैरों पे मेहरबानी, घमंड में चूर इस खट्टर का, मोदी जी भरम मटा दो, योगी जैसा सीएम बना दो। आड़ती और किसान का रिश्ता वर्षों वर्ष पुराना, जात पात के नाम पे खट्टर सीखा तने लड़ाना। ऐसे ऐसे मैंने इसके अंदर शब्द लिए हैं, ताकि एक लिया मैंने, क्यों बेड़ा गर्क किया हरियाणा का, तन्ने खट्टर साहब, हर जुल्म का देना होगा इब तो तने हिसाब। मैंने हर एक चीज को उसको डाला है जिसमें हर एक बंदा दुखी है। आज मैं आपको किसी मंत्री का नाम नहीं लेना चाहता, एक बहुत बड़े लेवल के मंत्री हैं, जब वो दुखी हैं कि मेरी अपने विभाग में नहीं चलती, मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। एमएलए को मैं कितने एमएलए के नाम बताऊं जो एमएलए कहते हैं कि हम दुखी हैं, पार्टी कार्यकर्ता दुखी हैं। और मैं एक नसीहत तो नहीं, मेरे बड़े भाई हैं जितने भी ये आजाद एमएलए हैं, यानी कि उनसे एक बात कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने किसान मुद्दे के ऊपर खुलकर अपनी बात रखनी चाहिए। और हम सब पार्टी के लोगों से भी एक निवेदन है कि मोदी जी के आगे अर्ज करें, अमित शाह जी के आगे अर्ज करें कि जी सारा का सारा क्लेश की जड़ सीएम खट्टर है किसान मुद्दे पर, इसको हटा के दूसरा कोई सीएम बना दो, सारे क्लेश ही खत्म हो जाएंगे, किसान मुद्दा भी, सारा सिस्टम ही सुलझ जाएगा। सिर्फ इसकी वजह से देखो, जो कहते हैं ना दूसरों के लिए गड्ढे खोदता है, मान लो उसने किसानों के लिए गड्ढे खोदे, जो दूसरे के लिए गड्ढे खोदता है वो खुद ही गिरता गिर रहे हैं। आपको पता है कुछ दिन पहले ही इनको हटाया गया था चेयरमैन के पद से, और जब हटाया गया था उस समय हमने इंटरव्यू किया था। और अब जो है, पहले ये उनके फेवर में गाने गाते थे, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के फेवर में, यानी कि उनकी पब्लिसिटी करते थे, और अब उनके खिलाफ गाना शुरू कर दिया है, पहला गाना इनका आ गया है। तो मतलब आपने कहा कि इसमें एमएलए की नहीं चलती, मंत्री की नहीं चलती, वैसे ये चर्चा भी है हरियाणा में, ये वाकई में एमएलए और मंत्रियों की चलती नहीं है? एक बताओ, सीएम साहब पता नहीं ऐसी कौन सी मजबूरी है, एक धृतराष्ट्र की भूमिका में आ गए। सीएम हाउस में मामा शकुनी, दुर्योधन, दुशासन, ऐसे ऐसे लोग भरे पड़े हैं। जैसे कौन है मामा शकुनी, दुर्योधन कौन है? जैसे कृष्ण भगवान जी जब कौरव पांडवों के युद्ध से पहले एक दूत बनकर गए थे धृतराष्ट्र पे, उसने बोला था कि इंद्रप्रस्थ दे दो पांडवों को, बोला नहीं दूंगा, बोला 5 गांव दे दो, बोला एक तिल की जगह भी नहीं दूंगा।
ये कार्यकर्ताओं को कुछ नहीं देंगे, देंगे तो अपने उसको देंगे जो चाहते हैं। मैं कहता हूँ हरियाणा में भाजपा कम रह गई है, खट्टर एंड पार्टी ज्यादा हो गई है। कौन है शकुनी, कौन है सीएमओ ऑफिस में, कौन दुर्योधन है? जो इसको चला रहे हैं, कौन चला रहा है, कौन चला रहा है? नीरज दफ्तार जैसे सरेआम वही चला रहे हैं। और मैं बोलता नहीं भाई, और कौन? उनका नाम तो आपने पहले लिया था। और कौन कौन मेरी लोग? बात सुनो, अब इस इंसान का कहां से आया, कहां से प्रकट हुआ, बीजेपी में इसका क्या रिलेशन है, किसी को कुछ नहीं पता। ये झूठ माट का कहता है कि मैं वहां से आया, ये किया। ये सीएम साहब के कहीं मान लो जॉब करता था, इतना मुझे पता लगा है, लेकिन कुछ नहीं था, पार्टी का कार्यकर्ता, इसने कुछ नहीं किया। नहीं, मेरा सवाल ये है कि कौन कौन लोग हैं? आप एक बंदे का नाम लेते हैं, शायद उन्होंने आपको हटा दिया, इस वजह से आप उनका नाम लेते हैं। बाकी कौन लोग हैं जो कहते हैं कि आप कहते हैं कि एमएलए मंत्रियों की चलती नहीं है? तो फिर चलती किसकी है? सीएम के अलावा किसकी चलती है? सीएम साहब बताएंगे कि वो किसके इशारे पे चल रहे हैं। सीएम साहब से कोई पूछने वाला, अब मोदी जी से रिक्वेस्ट करिए भाई योगी जैसा सीएम बना दो। योगी जी ऐसे ही सीएम है कि वो कभी ना तो हारे ना कभी हारेंगे। और उसका आज हरियाणा में कौन योगी जैसा है? और हरियाणा में जो बीजेपी है उसमें योगी जैसा कौन है? मैं जब भी मुझे मोदी जी मिलेंगे ना, मैं उनको ये भी बता दूंगा कि हरियाणा में योगी जैसा कौन है, इस बात की गारंटी है। वो अंदर की बात है, ऐसे कई चेहरे हैं। मैं एक बात कहता हूं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से तो जो हमारे 40 एमएलए जीत कर आए हैं, इनको छोड़ दिए 39 बच गए ना, इनसे बेटर तो कोई भी चला लेगा, किसी को बना दो वो भी चला लेगा, इस बात की मेरी गारंटी है। और जिस टाइम मैंने 2012 में मोदी जी के गीत बनाए और 13 में मोदी जी मुझे मिले गाना रिलीज होते ही, तो उस टाइम मैंने मोदी जी से एक बात बोली थी कि जब तक मोदी जी आप पीएम नहीं बन जाते, आपका हर महीने एक गाना बनाऊंगा। और आज मैं कहता हूं, जब तक सीएम मनोहर लाल जी नहीं हट जाते, इनके खिलाफ हर महीने एक गाना बनाऊंगा। चलिए, मंत्रियों की चलती नहीं है, एमएलए की चलती नहीं है, तो मुख्यमंत्री के अलावा एक सत्ता में भागीदार भी हैं, जेजेपी हैं, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, उनकी चलती कि नहीं चलती? दुष्यंत चौटाला की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, युवा चेहरा है और उनका जो परिवार है वो किसानों से जुड़ा हुआ है, खुद भी बहुत बड़े किसान है। अब मैं कि बोलूँ मैं किसान का बेटा हूँ, मैं तो छोटा सा किसान हूँ, उनके आगे मच्छर हूँ। चौधरी देवीलाल जी तो बहुत बड़े वो थे, जननायक, जिनके नाम पे पार्टी बनाई है। उनसे मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि उसने खुद मोदी जी से मिलना चाहिए, जेपी नड्डा जी से मिलना चाहिए, अमित शाह जी से मिलना चाहिए और बोलना चाहिए कि जी सारी समस्या का समाधान होना चाहिए, इसको हटा दो। मैं ये नहीं कहता कि आप भाजपा का साथ दो, भाई कम से कम एक बात बोलो कि यदि आप कई वो जमीर है और आप अच्छे किसान हैं और किसानों की सोचते हैं, तो कम से कम एक होना चाहिए कि जितने भी गड्ढे खदवाए हैं, जितने पानी की बौछार, हर काम उल्टा किया है सीएम मनोहर लाल ने किया, कम से कम इसको हटा के किसी अच्छे व्यक्ति को जिसने हरियाणवी संस्कृति की, किसानों की हर तरीके की पहचान हो, उसको सीएम बना दो। और मेरी रिक्वेस्ट है, कम से कम आपकी भी इज्जत बच जाएगी, हरियाणा की बच जाएगी, हमारी पार्टी की बच जाएगी। जब तक ये रहेगा तो हरियाणा में कुछ नहीं होने वाला, ऐसे किसान रोएगा, ऐसे आड़ती रोएगा। एक कहावत है भाई, मंडी में रोए वारे खट्टर तेरे ठाठ, मंडी में रोए आड़ती और बॉर्डर पे रोए जाट। वो काम इसका हो गया कि भाई आड़ती भी रो रहे हैं, व्यापारी, मजदूर, हर तबका रो रहा है, कोई तो खुश हो। आज जाके देखो ना अंबाला के अंदर क्या हुआ। अरे उन लोगों को कोई प्रोटेस्ट कर रहा है भाई, प्रोटेस्ट करने का सबका अधिकार है। मेरे को आज एक बात याद आती है, कांग्रेस राज में बाबा रामदेव जी पे लाठियां चलाई थी। बाबा रामदेव जी पे लाठियां चलाने के बाद आज तक कांग्रेस की सेटिंग नहीं आई, 10 साल हो जाएंगे और उसके बाद उनका बुरा हाल हुआ। जो भी कोई जुल्म करता है, यदि मैं भी किसी पे जुल्म करूंगा तो जुल्म का हिसाब किताब परमात्मा के आगे देना पड़ता है। और ये जुल्म करे खट्टर साहब और भुगते पार्टी, ऐसा क्यों? मैं इसीलिए कहता हूं, सारे बड़े नेताओं को कहता हूं, हाथ जोड़कर कार्यकर्ताओं को कहता हूं, भाई इससे हरियाणा का पीछा छुटवा दो। हरियाणा की भाजपा भी बच जाएगी, हरियाणा भी बच जाएगा, किसान भी बच जाएगा, आड़ती बच जाएगा। आप बेशक गाना गा रहे हैं सीएम खट्टर को हटा दो, लेकिन रॉकी मित्तल को कोई सीरियस लेता है? मुझे लगता है रॉकी मित्तल को कोई सीरियस नहीं लेता है। पिछला इंटरव्यू था, हमने आपके साथ किया, नीचे बहुत सारे लोगों के कमेंट आए कि रॉकी मित्तल के साथ ठीक हुआ, जो हुआ ठीक हुआ, ये भी तो अंधभगत बना हुआ था। हाँ, अंधभगत था, हूं, रहूंगा जब तक मुझे पार्टी से कोई धक्का देके नहीं निकाल देता। वो तो विपक्ष के लोग कह रहे हैं ना, जिनका बैंड बजाया, मैंने बैंड असलियत में बजाया था और वही रॉकी मित्तल है। जब असलियत की यहां जरूरत पड़ी बोलने की तो रॉकी मित्तल ही बोला। जे रॉकी मित्तल ने मड़ाई खानी होती ना, 4 साल अब पड़े थे। और जो भ्रष्टाचारी होते हैं और जिन्होंने गलत काम किए होते हैं, वो कभी नहीं बोलते, मुंह भी हमेशा वही खोलते हैं जो ईमानदार होते हैं। और मैं उन लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, चाहे वो कुछ भी कहे मेरे पास बारे में लोग,
पूरी, जब विपक्ष के खिलाफ मैं बोलता था, जो लोगों ने भ्रष्टाचार किए थे उनके खिलाफ बोलता था, तो उनका सारे देश में बैंड भी रॉकी मित्तल ने बजाया था। आज रॉकी मित्तल खुल के आया ना, तभी आया जब जुल्म एकदम हद से ज्यादा बढ़ गए। यदि मेरे को सत्ता की इतनी भूख होती तो मैं भी हाथ जोड़ देता। मैं भी अब ये जो आपने गाना बनाया है, आपने मोदी जी को कहा है कि मोदी जी हटा दो, मोदी जी ये गाना देखेंगे, वो सीरियस, आपको सीरियस लेंगे कि हाँ कि इनकी बात मान लेनी चाहिए? मोदी जी ने मेरे गाने इंस्टाग्राम पे भी शेयर किए, फेसबुक पे भी शेयर किए, तो कुछ बात थी तभी तो किए। और 2019 में भी और 14 में भी सारे गाने मेरे हिट हुए। जो बड़े बड़े नेता मेरे गाने चला के ना चलते हो तो इस बात की गारंटी है। मैं तो हमेशा सुपर हिट दिया है और मैंने आज तक कोई गलत काम ही नहीं किया। मैंने जिंदगी के अंदर जब लॉकडाउन लगा, हरियाणा के अंदर जितनी समाज सेवी संस्थाएं थी, पुलिस थी, डॉक्टर थे, सबको जा जाके सम्मानित करता था। तब लोग घर से बाहर निकलना नहीं पसंद करते थे, हर जगह जाता था, कोई मास्क बांटता था, कोई सैनिटाइजर। आप ये बताइए, आपने उस दिन भी इंटरव्यू दिया, आपने खुलकर आलोचना की मुख्यमंत्री साहब की, बहुत कुछ बोला उनके बारे में, और अब आप गाना रिलीज कर रहे हैं कि इनको हटा दो। क्या उसके बाद सीएमओ की ओर से या मुख्यमंत्री की ओर से आपको अप्रोच किया गया कि भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? मैं इंटरव्यू में साफ साफ बोल चुका हूँ, कुछ लोग संपर्क में तो उनको भी साफ साफ बोल चुका हूँ। मेरा कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं है। कोई भी अच्छा व्यक्ति यदि कोई राजनीति में आता है, वो इसलिए आता है कि ताकि जनता के अच्छे काम हो और अच्छा उन लोगों को, भाई मान लो ईमानदारी के दम पर या कुछ भी, और सड़कें बने, गलियां पके, भ्रष्टाचार खत्म हो, महिला सुरक्षा की बात हो, हर प्रकार का काम हो। जब हम काम कर ही नहीं सकते, जब किसी के हाथ में पावर ही नहीं है, पावर ही चंद लोगों के हाथ में है, तो मेरे को तो ये समझ में नहीं आती ये इलेक्शन क्यों करवाते हैं, ये चेयरमैन क्यों। अप्रोच किया आपको कि नहीं किया सीएमओ से? नहीं, कुछ लोग मैंने बोला ना मिले हैं, मैंने साफ बोल दिया कि मैं सीएम साहब के साथ काम नहीं। मुख्यमंत्री साहब ने बात हुई कि नहीं? नहीं, मुख्यमंत्री जी से कोई मेरी बात नहीं हुई। मैं तो आज भी कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी को ऐसे लोगों से छुटकारा पा लेना चाहिए। एक बताइए, मुख्यमंत्री जी कुछ दिन पहले सोनीपत गए हुए थे, कोई वहां पे कांग्रेस का, मुझे नहीं पता कौन खड़ा है, कहता ये जुआ खेलने वाले खड़े हैं। भाई यदि मुख्यमंत्री जी सामने वाले को जुआ खेलने वाले कहेंगे और जुआरी कहेंगे, इसका मतलब कमजोरी हमारी है कि हमारी सरकार में कोई जुआ खेल रहा है, कोई जुआरी है, कोई सट्टा चलाता है, इसका मतलब कमजोरी हमारी सरकार की है। यदि हम ऐसे से बयान देंगे तो पर गलत है। मान लो वहां पे कुछ हुआ था, भाई पता था कि ऐसे पब्लिक पहले खड़ी है, सुबह की पब्लिक खड़ी थी अंबाला में, तो पता लगना चाहिए था कि इतनी अंबाला में पब्लिक खड़ी है, जाना नहीं चाहिए था, तो गए क्यों? तो मतलब आप मुख्यमंत्री को या बाकी जो मंत्री हैं उनको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए? नहीं, घर से बाहर निकलना चाहिए, लेकिन उनको कम से कम इतना तो भरोसा दे दिया जाए कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है हमें बताइए। और बल्कि मुख्यमंत्री जी को तो एक जो शिष्टमंडल है उसको लेके खुद मोदी जी से मिलना चाहिए था। ठीक है। जब सीएम मनोहर लाल जी मेरे द्वारा एक प्रोग्राम चलते थे, एक और सुधार, जनता से पूछते थे भी क्या सुधार किए जाने चाहिए, और वो बताते थे और वो जाके समाधान भी होता था। क्या मुख्यमंत्री जी अपनी योजना को भूल गए जो रॉकी मित्तल के द्वारा चलाते थे? यही तो योजना थी। वो खुद किसानों को लेके मोदी जी के पास जाते और मैं गारंटी करता हूँ श्योर हल होता। लेकिन असली तो ही नहीं गए भाई, जरूरत नहीं थी गड्ढे खोद दो, ये कर दो, वो कर दो। उनको प्यार से भी हैंडल किया जा सकता है, वो भी अपने भाई हैं, कोई दुश्मन नहीं है। चलिए, आपने सुन लिया, रॉकी मित्तल को आपने सुन लिया है। एक और सुधार इनका कार्यक्रम था, लेकिन अब ये जो सुधार करवाना चाहते हैं, यानी मोदी जी से जो गुहार लगा रहे हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री को बदल दो, योगी जैसा सीएम बना दो, क्या इस पर सुनवाई होती है, बात बनती है या नहीं? खैर, इस इंटरव्यू पर, इस मसले पर आपकी राय क्या है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख कर भेजिएगा। और अगर आपको लगता है कि ये जो बातचीत है वो ठीक है आपके हिसाब से, तो आप फिर इसको शेयर भी कर दीजिएगा। द मसला चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि किसान आंदोलन से जुड़ी कोई भी नई अपडेट या कोई भी बड़ा मसला वो आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।